जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हम बात करेंगे कि पीसीओएस के मरीज़ घर बैठ के अपना इलाज कैसे कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि हर जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकता। उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पीसीओ का जो पेशेंट है वो दूर देहात के मरीज़ों के अंदर भी होता है, तो हर पेशेंट के लिए डॉक्टर के पास पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो और पीसीओएस का जो ट्रीटमेंट का पार्ट है, वो सबसे बड़ा जो है वो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी खुराक के अंदर, अपने लाइफ़स्टाइल के अंदर कुछ इस तरह की तब्दीलियाँ करके आप पीसीओएस से जान छुड़ा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पीसीओएस को टाइमली डायग्नोज़ करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो पीसीओएस डायग्नोज़ होता है वो ये होता है तकरीबन कोई जब आपकी शादी होने वाली होती है तब। आइडियली आपको जैसे ही जो पीरियड साइकिल है स्टार्ट होता है, तो आप जब स्टार्ट होने के बाद पीरियड साइकिल की एक लेंथ अपनी बना लेते हैं कि ये हमारी पीरियड साइकिल की लेंथ है। कुछ लोगों को मंथ में एक दफ़ा पीरियड्स आते हैं, कुछ लोगों को 40 डेज़ के बाद आते हैं, और ये एक एवरेज साइकिल होता है जो कि स्टार्ट में चल रहा होता है। लेकिन अगर आपका साइकिल रेगुलर नहीं है, अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको महीने के महीने पीरियड नहीं आते हैं। साइकिल अगर आपका 40 डेज़ का है तो डेफ़िनिटली आपको 1.5 महीने का साइकिल है तो वो 1.5 महीने बाद ही रिपीट होगा। आपको रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं जैसे रूटीन में आते हैं, तो फ़ौरन से पहले जो है वो आप इस चीज़ को समझ जाएँ कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेज़ ऐसी हो रही हैं जिससे कि आपके अंडों के जो मैच्योर करने वाले हार्मोन हैं वो इम्बैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वज़ह से क्या है, एग रिलीज़ नहीं हो पा रहा और साइकिल पूरा नहीं हो रहा, और इसलिए साइकिल अब इर्रेगुलर हो गया है। तो सबसे पहले तो इर्रेगुलर साइकिल। दूसरा ये कि आपके अंदर मेल हार्मोन के सिम्पटम ज़्यादा होने लगे, सर के बाल गिरने लग जाएँ और चेहरे के ऊपर बाल आने लग जाएँ, बहुत ज़्यादा अजीबो-गरीब किस्म के एक्ने के मसाइल शुरू हो जाएँ, सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि पेट के अराउंड और जो आपकी वेस्ट लाइन है उसके अराउंड चर्बी जमा होना शुरू हो जाए। मेल पैटर्न ऑफ जो बेसिकली होता है मोटापा है, वो अगर आने लग जाए तो फ़ौरन से समझ जाएँ कि आपके अंदर पीसीओएस की शुरुआत हो गई है। अब पीसीओएस की जब शुरुआत हो जाती है तो इसके अंदर पेशेंट का सडनली काफ़ी सारा वेट गेन होता है और फिर साइकिल इर्रेगुलर हो जाता है। कुछ लोगों के अंदर वेट गेन का प्रॉब्लम नहीं होता है, उनके अंदर इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये होता है कि उनका एलएच के लेवल हाई रहने लग जाते हैं और अंडा रिलीज़ नहीं होता। सबसे पहली चीज़ आती है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, यानी आप अगर डेली बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप शुरू कर दें। चाहे कोई जिम जॉइन करें और पूरा 1 घंटा स्वेट आउट करें, पसीना निकालें, और जिम के 1 घंटे के दौरान आपकी हार्ट बीट हाई रहनी चाहिए। यानी आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है दैट शुड बी ऑन द पीक। इसी तरह से जब वॉक एंड एक्सरसाइज आप शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो बढ़ती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होती है, जो कि सबसे बेसिक कॉज है पॉलीसिस्टिक हार्मोन। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जैसे मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज की मेडिसिन हैं, ये पीसीओएस के मरीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा पहले कंफर्म कर लें कि उनको पीसीओएस है या नहीं है। ये दवाई भी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करती है और इंसुलिन को सेंसिटिव बना देती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी हो, यानी थोड़ी मिकदार में भी अगर इंसुलिन है तो भी अपना काम ठीक चल रहा है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऐसी खुराक जिसको पचाने के लिए इंसुलिन बहुत ज़्यादा चाहिए है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि आपकी जो काफ़ी ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें चीनी आ जाती है, मैदा आ जाता है, चावल आ जाते हैं, और इसके अलावा कुछ हद तक जो है वो गंदम भी अगर आप इसमें शामिल कर लेते हैं, वो सब छोड़ दें। उसकी जगह पे मल्टीग्रेन आटा यूज़ करें, यानी कि ऐसा आटा जिसमें कम से कम 5 ग्रेन हो, यानी उसमें जौ भी हो, उसके अंदर बाजरा भी हो, उसके अंदर थोड़ी-सी मिक़दार गंदम की भी हो, काले चने भी हो, यानी इस तरह से मिला-जुला के वो एक मल्टीग्रेन आटा बना के उसकी रोटी का इस्तेमाल करें। फ्रेश फ्रूट्स और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और कोशिश करें कि अपनी लाइफ़स्टाइल में से जो डब्बा पैक फूड है, लेज़, पापड़, ये सब कुछ ख़त्म कर दें। और कोल्ड ड्रिंक्स
ख़त्म कर दें, क्योंकि ये इनके अंदर चीनी होती है, और इवन जो शुगर फ्री नाम के ऊपर भी चीज़ें आ रही होती हैं उनको भी बंद कर दें। जितना ज़्यादा मैदा, चावल, चीनी वगैरह इस्तेमाल करेंगे, या गंदम जो मल्टीग्रेन नहीं है उसका इस्तेमाल करेंगे, या ब्रेड बन इस्तेमाल करेंगे, उतनी ज़्यादा बॉडी में इंसुलिन चाहिए होगी। वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, जज्ब करने के लिए के बाद जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए इंसुलिन चाहिए होती है। और पॉलीसिस्टिक हार्मोन के मरीज़ों का मसला ही एक्चुअली इंसुलिन के लेवल हाई होना है, यानी उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से जब तक इंसुलिन का लेवल हाई नहीं होगा बॉडी के काम नहीं चलेंगे। तो अब हमने उस इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करना है, ताकि बॉडी में जो सीरम इंसुलिन लेवल है वो कम हो जाए, जिसकी वजह से पीसीओएस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करेक्ट होना शुरू हो जाए। इसी तरह से आप में से बहुत सारे पेशेंट जो पीसीओडीज़ के हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हम खाते पीते तो कुछ है नहीं है, तो इसके बावजूद भी हमारा वज़न गेन ज़्यादा होने लग गया है। तो उन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप इंसुलिन से रिलेटेड और भी बहुत सारे हार्मोन है, थायराइड और प्रोलैक्टिन के हार्मोन को भी एक दफ़ा नज़र डालें, तो क्योंकि थायराइड हार्मोन अगर डिस्टर्ब होता है, वो अक्सर पीसीओएस के साथ उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कि वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उससे भी मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। आप एज ए फीमेल अगर आपका साइकिल इरेगुलर है, तो आपने सिर्फ इंसुलिन पे फोकस करना है। वो तमाम खुराक बंद कर देनी है जिसको पचाने के लिए इंसुलिन चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ही वो खुराक है जिसके लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन को कुछ हद तक, और फैट को तो बहुत कम इंसुलिन की ज़रूरत होती है, इसलिए प्रोटीन और फैट आप खा सकते हैं। हाई फाइबर डाइट जैसे सलाद हो गया, कच्ची सब्जियां हो गई, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है वो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसने सिर्फ जाके एब्जॉर्ब होना है, टॉफ़ियाँ हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, चीनी हो गई, मैदा हो गया, चावल हो गया, इसका इस्तेमाल बिल्कुल अपनी लाइफ से बंद कर दें, और बॉडी अपनी को वर्कआउट की आदत डालें। कम से कम 45 मिनट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करें, तेज़ वॉक करें, रनिंग करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी की शुगर इस्तेमाल होगी, और जब शुगर लेवल डाउन होने और इंसुलिन की रेजिस्टेंस बहुत बेहतर हो जाती है वॉक एंड एक्सरसाइज से। तो आप में से तकरीबन 50% लोगों को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पीसीओएस के लिए। लेकिन अगर टाइमली शुरू करेंगे और इन चीज़ों की पाबंदी करेंगे। जिन 50% पेशेंट्स को नहीं हो पा रहा, साइकिल ठीक नहीं हो पा रहा, हार्मोन काफ़ी ख़राब हो गया, मसला पुराना हो गया है, ज़ाहिर है उनको फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर वो उन कुछ जो एडवांस मेडिसिन है जिनमें माइनोसिटोल, डिकायरोनोसिटोल, और जो मेटफॉर्मिन हैं, बिकोनेट्स हैं, जो उनके ऊपर जो है वो जाना पड़ सकता है, और जो डॉक्टर उनके टेस्टों की रिपोर्टों के हिसाब से तयन करते हैं। अगर साइकिल रेगुलर है तो बाहर से हार्मोन साइकिल्स दे के हम साइकिल रेगुलर कर लेते हैं। प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो एग ओवरीज मतलब साइलेंट हो गई हैं तो उनको स्टिमुलेट करने की मेडिसिन दे सकते हैं। इस तरह से फिर जिस लेवल के ऊपर डिजीज़ है उस लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो हम पीसीओएस का इलाज कर सकते हैं। लेकिन पीसीओएस का अगर शिनाख्त जल्दी हो जाती है और आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेते हैं और फ़ौरन से उधर से ही आप अलर्ट हो जाते हैं, तो पीसीओएस आगे नहीं बढ़ता और ये खुद ही ठीक हो जाता है। तो बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो हैं ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि लाइफस्टाइल और ईटिंग पैटर्न्स के साथ एसोसिएटेड है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।